गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। इस शहर में कूड़ा निस्तारण का अभी तक कोई अस्थायी इंतजाम नहीं हो पाया है, जबकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार करीब 5 वर्षों तक काबिज भी रही है। यहाँ के अधिकारी गोरखपुर शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए शहर के कूड़े को राप्ती नदी के एकला बंधे पर गिरा क्या रहे हैं, यह लोगों के लिए जीवन में खतरा बन गया है। बंधे पर रोज गिराया जा रहा सैकड़ों टन कूड़ा लोगों के जीवन को काफी प्रभावित कर रहा है। यही नहीं, तेज गर्मी की वजह से इस कूड़े में अपने आप आग लग रही है। धुआं ऐसा उठ रहा है कि सुबह शाम इस क्षेत्र में स्मॉग जैसी स्थिति आ रही है। इस कूड़े की वजह से करीब 50,000 की आबादी शहरी और ग्रामीण प्रभावित हो रही है। नदी क्षेत्र के एक तरफ जहां गांव का इलाका पड़ता है, तो दूसरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र से जुड़ा होता है, लेकिन इस कूड़े का अभी तक कोई अस्थायी इंतजाम होता दिखाई नहीं दे रहा। कूड़ा गिर रहा है, इससे किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? सर बहुत परेशानी हो रही है सर। ये हमारे पूरे ग्राम में ग्रामवासी या जो हमारे बगल में नौसड़ है सर, पूरे एरिया में धुआं हो जाता है सर। उससे हम लोग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कब से उठना शुरू होता है धुआं, कब तक सर ये शाम को स्टार्ट होता है और पूरे रात भर ऐसे ही जलता है सर। पूरे घरों में कमरों में सर खाना दुश्वार हो गया हम लोग का। बदबू आती है सर। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने कई बार धरना भी दिया है और नगर निगम नगर आयुक्त भी आए थे और हम लोग को लिखित आश्वासन भी दिए थे कि कूड़ा कुछ दिन गिरेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कूड़ा लगभग 10 साल से यहाँ पे गिर रहा है और रात में इस तरह से धुआं उठता है। ऐसी भयावह की स्थिति रहती है कि मतलब सांस लेना दुर्लभ हो गया है। कैसे फिर इस वक्त आप जीवन गुजार रहे हो, कैसे क्या करते हो? देखिए, हम लोग अब क्या करें, अब आदत बन गया है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम लोग कुछ लोग बीमार भी हैं, जानकारी मिल रही है। बीमार भी हुए हैं, कई लोग अभी बगल में हैं, एक लोग हैं उनको कैंसर का है, फिर कई लोग पेट के मरीज भी हैं, एक बच्चा भी मर गया था वहीं का। तो ऐसे तमाम लोग, काफ़ी बीमारियां ऐसी नहीं है, सांस लेने में हम लोग को भी दिक्कत होता है। ऐसा लगता है कभी मतलब दमा का बीमारी हो गया है। यही नहीं, इस कूड़े के बीच कुछ ऐसे मासूम बच्चे और महिलाएं भी नजर आती हैं जो अपने जीविका के लिए इस कूड़े से अपना भविष्य तलाशती हैं, इस कूड़े से अच्छी सामग्री को बीनने का भी काम करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह कूड़ा लोगों के लिए कई तरह की परेशानी का कारण बना हुआ है। कुछ परिवारों में इसकी वजह से लोग बीमार हैं। ब्रेन ट्यूमर और स्किन जैसी समस्या, यहाँ से उठने वाली गंदगी, यहाँ से उठने वाली बदबू से लोगों को हो रही है। वहीं ईटीवी भारत ने जब इस संदर्भ में नगर आयुक्त अविनाश सिंह से बातचीत किया, तो उन्होंने साफ कहा कि निश्चित रूप से इस कूड़े को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने के लिए योजना को अमल में लाया जा रहा है और सहजनवा के सुथनी में उनका प्लांट बन रहा है। ये अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे सहजनवा के सुथनी में। नगर निगम गोरखपुर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन रहा है और बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है। अभी मैंने वहाँ जाने के बाद वहाँ अभी सिविल वर्क चल रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। हमने वहाँ के जो CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वहाँ के जो RE हैं, उनको ये कहा है कि जिन जगह पर बेहतरीन तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चल रहा है, जैसे कानपुर में मेरे समय में ही उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था, आगरा में, गाज़ियाबाद में, अन्य जगहों पर, तो ये टीम वहाँ पर भी एक बार चली जाए और वहाँ के पूरा केस के रूप में इसकी स्टडी कर ले, जिससे कि यहाँ के प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो बहुत शीघ्र इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। और फिलहाल टाइम बिंग के लिए हमारा जो एकला बंदे पर हमारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और हर समय हमारी वहाँ पर एक पोकलेन मशीन लगी हुई रहती है जो कि वहाँ रेमिनेशन का काम करती रहती है। लेकिन चूँकि गर्मी इस वक्त 45 डिग्री के करीब पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो कूड़े दबे रहते हैं, कभी कभी उसमें अपने आप में जो है आग लगने की संभावना रहती है और उसकी वजह से धुआं निकलता रहता है। इस धुएँ को और इस आग को रोकने के लिए हम लोगों ने अभी वहाँ पर एक जो है सबमर्सिबल पंप भी लगवा रहे हैं। फिलहाल इस कूड़े से आसपास का वातावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके बीच से लोग गुजरने के लिए भी मजबूर हैं। कुछ लोगों के आवागमन का यही मार्ग है और यहीं पर नगर निगम हजारों टन कूड़ा गिराए हुए है। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।